हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है ठंड में सुबह सुबह आए देवरानी के मायके वाले। यह कहानी एक छोटे से गांव तारापुर की है, जहां रिश्तों की गर्माहट और सर्द मौसम के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे परिवार को एक नया दृष्टिकोण दिया। कहानी के केंद्र में थी सविता, जो इस परिवार की बड़ी बहू थी। उसके पति रमेश एक साधारण किसान थे। उनके घर में देवर और उसकी पत्नी यानी सविता की देवरानी अंजलि भी रहती थी। दोनों परिवार एक साथ रहकर ससुराल और मायके के रिश्तों को निभाने में विश्वास करते थे। यह जनवरी का महीना था। ठंड अपने चरम पर थी। पूरा गांव धुंध और कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। घर के लोग सुबह उठकर रजाई के अंदर दुबके हुए थे। सविता रोज सुबह जल्दी उठती थी, लेकिन उस दिन सर्दी इतनी ज्यादा थी कि वह भी कुछ देर तक बिस्तर पर पड़े रहने का मन बना रही थी। उसने सोचा, आज थोड़ा देर से उठूंगी, कौन सा कोई जल्दी काम है। तभी बाहर से दरवाजे पर हल्की खटखटाने की आवाज आई। सविता ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके सामने अंजलि के मायके वाले खड़े थे। ठंड के कारण उनके चेहरे सुर्ख थे और कपड़े ओस में भीगे हुए लग रहे थे। उनके हाथों में छोटे छोटे बैग और ठंड से बचने के लिए मोटे शॉल थे। सविता ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे, आप लोग इस समय इतनी ठंड में कैसे सफर किया। अंजलि की मां सरला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अंजलि को बहुत दिन से देखने का मन था, सोचा आज बिना बताए मिलने आ जाते हैं। अंजलि के छोटे भाई राजू ने कहा, भाभी, गांव की सर्दी का मजा लेने का अलग ही अनुभव होता है, लेकिन सच कहूं, यहाँ की ठंड ने तो हमें हिला दिया है। सविता ने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया। उसने कहा, आप लोग जल्दी अंदर आइए, ठंड में बाहर खड़े रहना ठीक नहीं। अंजलि, जो अभी तक सो रही थी, मेहमानों की आवाजें सुनकर बाहर आई। अपनी मां और भाई को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी मां को गले लगा लिया और कहा, मां, आप बिना बताए कैसे आ गईं? और इतनी ठंड में? सरला जी ने कहा, बेटा, मां बेटी का रिश्ता ऐसा होता है कि मिलने का कोई वक्त नहीं चाहिए, बस दिल से आवाज आई और हम चले आए। घर में अब माहौल बदल चुका था। ठंड भरी सुबह, जो थोड़ी उदास लग रही थी, अब खुशी और हलचल से भर गई थी। सविता ने तुरंत चूल्हा जलाया और चाय बनाने की तैयारी की। उसने अंजलि से कहा, अंजलि, तुम अपनी माँ और भाई के साथ बैठो, मैं चाय और नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। अंजलि ने कहा, नहीं भाभी, मैं आपकी मदद करती हूँ। लेकिन सविता ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारे मायके वाले आए हैं, आज तुम्हें सिर्फ उनके साथ समय बिताना है, काम की चिंता मत करो। सविता ने सरला जी से कहा, मां जी, आप लोग हमें पहले से क्यों नहीं बता देते, हम आपकी अच्छी तरह से तैयारी करते। सरला जी ने हंसते हुए कहा, बेटा, जो प्यार अचानक मिलता है, उसका मजा ही अलग होता है। यह सुनकर सविता मुस्कुरा दी। उसने चाय के साथ गर्मागर्म परांठे तैयार किए। अंजलि के भाई ने चाय का पहला घूंट लेते हुए कहा, भाभी, आपके हाथ की चाय में तो जादू है। सारा सफर और ठंड का थकान दूर हो गया। चाय पीते पीते अंजलि अपनी मां से मायके की बातें करने लगी। वह पूछने लगी, मां, हमारे पड़ोस वाले ताऊजी कैसे हैं? और वो बड़ा पीपल का पेड़ अभी भी है क्या? सरला जी ने हंसते हुए कहा, सब वही है, बस तुम्हारे बिना घर खाली खाली लगता है। अंजलि ने धीरे से कहा, मां, मुझे आपका घर बहुत याद आता है, पर यहाँ ससुराल में भी भाभी और भाई साहब का इतना प्यार है कि मैं कभी अकेलापन महसूस नहीं करती। सविता ने यह सुनकर गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, अंजलि, ससुराल और मायका दोनों एक जैसा
होना चाहिए जहां प्यार और सम्मान हो, वहां कोई भी दुखी नहीं हो सकता। शाम को सभी लोग घर के आंगन में इकट्ठा हुए। ठंड बढ़ गई थी, तो सविता ने लकड़ियां इकट्ठी करके अलाव जलाया। सब लोग अलाव के पास बैठकर सर्दी का मजा ले रहे थे। अंजलि के भाई ने कहा, भाभी, गांव की ये ठंडी शाम और अलाव की गर्माहट शहर में कहाँ मिलती है? सविता ने कहा, गांव का जीवन साधारण होता है, लेकिन इसमें जो अपनापन और खुशी है, वह दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगी। रात को जब सब खाना खा चुके थे, तो सरला जी ने सविता को एक तरफ बुलाकर कहा, बेटा, मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहती हूँ। तुमने मेरी बेटी को इतने प्यार से रखा है कि मुझे कभी उसकी चिंता नहीं होती। सविता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मां जी, अंजलि मेरी छोटी बहन की तरह है, उसका मायका आपका घर है, लेकिन ससुराल मेरा घर है, हम सब एक ही परिवार हैं। सरला जी ने कहा, तुम्हारे जैसे लोग रिश्तों को निभाने का असली मतलब समझते हैं। भगवान तुम्हारे परिवार को हमेशा खुश रखे। अगले दिन जब सरला जी और राजू जाने लगे, तो सविता और अंजलि ने उन्हें गले लगाया। सविता ने कहा, अगली बार आप लोग ज्यादा दिन के लिए आएं। राजू ने कहा, भाभी, अगली बार हम पूरे परिवार को लेकर आएंगे। सरला जी ने जाते जाते कहा, सर्दी के इस मौसम में आपने हमें जो गर्माहट दी है, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। सविता का जीवन कभी आसान नहीं रहा था। वह भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से आई थी। शादी के बाद उसने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कई त्याग किए। वह सुबह जल्दी उठती, खाना बनाती, घर का काम करती और खेतों में रमेश का हाथ बंटाती। अंजलि जब नईनवेली दुल्हन बनकर आई थी, तो वह घर के कामों में अनाड़ी थी। सविता ने उसे सब कुछ सिखाया। सविता ने कहा था, अंजलि, जब तुम इस घर को अपना मानोगी, तो यह घर भी तुम्हें अपनाएगा। रिश्तों को निभाने के लिए दिल बड़ा करना पड़ता है। आज सविता को देखकर सरला जी को गर्व महसूस हो रहा था कि उनकी छोटी बेटी को इतनी अच्छी ससुराल और समझदार भाभी मिली। अगले दिन की सुबह ठंड थोड़ी कम थी और धूप हल्की हल्की आंगन में फैल रही थी। राजू ने बाहर झांकते हुए कहा, भाभी, आपके गांव का यह शांत माहौल कितना अच्छा है। शहर की भागदौड़ में हमें यह सुकून कहाँ मिलता है। सविता हंसते हुए बोली, राजू, यह सुकून मेहनत के बाद मिलता है। यहाँ के लोग भले ही ज्यादा पैसे वाले न हों, लेकिन प्यार और अपनापन हर घर में मिलेगा। यही हमारे गांव की खूबी है। राजू ने कहा, भाभी, अब समझ में आता है कि अंजलि ने क्यों कहा था कि उसे यहाँ रहना अच्छा लगता है। अंजलि और सविता के बीच केवल देवरानी जेठानी का रिश्ता नहीं था। वे दोनों बहनों की तरह एक दूसरे का ख्याल रखती थी। अंजलि अक्सर सविता के लिए सरप्राइज लेकर आती और सविता उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती। जब अंजलि मायके वालों से बात कर रही थी, सविता ने उसे चाय का कप दिया और धीरे से कहा, आज मांझी से जमकर बातें करना। तुम्हें उनकी याद बहुत आती है। मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। अंजलि ने भावुक होकर कहा, भाभी, आप सचमुच मेरी दूसरी माँ जैसी हैं। आपने मुझे हर बार सहारा दिया है। अगले कुछ घंटों में अंजलि की माँ और सविता के बीच भी एक खास रिश्ता बन गया। सरला जी ने सविता से कहा, बेटा, जब मैं तुम्हारे जैसी बहू को देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी बेटी के लिए सबसे सही घर चुना। तुमने न केवल मेरी बेटी को संभाला है, बल्कि मुझे भी अपनापन दिया। सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, परिवार प्यार से चलता है। हर रिश्ता जितना आप देंगे, उतना ही वापस मिलेगा। सरला जी ने सविता के घर को देखकर सोचा, ससुराल को लेकर लड़कियों के मन में जो डर होता है, वह सिर्फ गलतफहमियों की वजह से है।
अगर हर ससुराल सविता जैसे लोगों से भरी हो तो हर लड़की खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी को अपना लेगी। रात को जब खाना खा लिया गया तो सभी लोग आंगन में बैठ गए। सविता ने ताजी रोटियां और गुड़ के साथ दूध लाकर सबको दिया। ठंड में गुड़ और दूध का स्वाद सबको बहुत भाया। सरला जी ने कहा, आज गांव की यह रात मुझे मेरे बचपन की याद दिला रही है, जब हम लोग भी अलाव के पास बैठकर कहानियां सुनते थे। सविता ने कहा, मां जी, क्यों न आप भी आज हमें एक कहानी सुनाएं। सरला जी ने मुस्कुराते हुए एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। कहानी में रिश्तों और प्यार का महत्व था। जब कहानी खत्म हुई तो सविता ने कहा, आपकी कहानी में जितनी सच्चाई है उतनी ही गहराई भी। ये हमें रिश्तों को समझने और उन्हें निभाने की सीख देती है। अगले दिन जब विदाई का समय आया तो अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं आपको बहुत याद करूंगी, जल्दी वापस आना। सविता ने सरला जी को हाथ जोड़ते हुए कहा, मां जी, अगली बार पूरे परिवार के साथ आइए, यह घर आपका भी है। सरला जी ने कहा, बेटा, तुमने इस ठंडी सुबह को प्यार और अपनापन देकर गर्म कर दिया, मैं यह पल कभी नहीं भूलूंगी। भगवान तुम्हारे परिवार को हमेशा खुश रखे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सर्दी हो या गर्मी, जब रिश्तों में अपनापन और प्यार हो तो हर मौसम खूबसूरत लगता है। परिवार के लोग, चाहे वे मायके से हों या ससुराल से, एक दूसरे के साथ खड़े रहें तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है। ससुराल और मायके के बीच रिश्तों का सम्मान और प्यार सबसे बड़ी दौलत है। जहां प्यार और अपनापन हो, वहां सर्दी भी गर्मी का एहसास कराती है। सविता और अंजलि ने अपने रिश्तों से यह साबित किया कि परिवार एक दूसरे का सहारा होते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सविता और अंजलि के रिश्ते ने यह साबित कर दिया कि परिवार सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं बनते, बल्कि वे विश्वास, सम्मान और प्रेम से बनते हैं। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।